हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस या द लर्निंग चैनल। तो आज हम दर्शनों की सीरीज़ जैसे कि हम कर रहे हैं, सारे दर्शन जो हैं वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्याय दर्शन। तो आइए देखते हैं न्याय दर्शन के जो प्रोपोगेटर थे, यानी कि उनको देने वाले जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माना जाता है। और न्याय का मतलब क्या होता है? बाय विच वी कैन रीच कंक्लूजन विथ क्लैरिटी, यानी कि जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके और या फिर जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसी को हम न्याय कहते हैं। न्याय एक आस्तिक दर्शन है और एम्फेसाइजेस ऑन प्रमाण, यानी कि इसका मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है, यानी कि मुख्य विषय है वो प्रमाण है। इसमें मोक्ष पाने के लिए बताया गया है 16 तत्वों का ज्ञान। पदार्थ ज्ञान या तत्व ज्ञान जो है उससे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। न्याय दर्शन में 5 चैप्टर्स हैं, जिस हर एक चैप्टर में 2 सब चैप्टर्स है या सब यूनिट्स हैं। और यहाँ पे 568 सूत्रार्थ में आपके न्याय दर्शन को पिरोया गया है। जबकि चैप्टर 1 जो है वो आपका मेन है, जहाँ पे आपका एम और लक्षण दोनों जो है, उद्देश्य और लक्षण दोनों ही डिस्कस किया गया है न्याय दर्शन में। उसके अलावा 4 मेन टॉपिक जो है या 4 मुख्य जो विषय है न्याय दर्शन के, वो क्या है? सॉल्विंग नॉर्मल प्रॉब्लम, और या फिर सामान्य ज्ञान की समस्या का हल करना। ठीक है, सामान्य ज्ञान यूज करके समस्या को हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर है डीमिस्टिफाइंग द मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड और जगत, यानी कि जगत की पहेली को सुलझाना, जीवात्मा और मुक्ति के बारे में बताना, और परमात्मा और उसका ज्ञान कराना, परमात्मा एंड हिज नॉलेज। ठीक है, ये जो है 4 मेन विषय या टॉपिक है जो कि न्याय दर्शन में डिस्कस किया गया है। फिर हम देखते हैं मेन जो 16 तत्व बताए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो 16 तत्व जो है तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा न्याय दर्शन में कहा गया है। तो वो तत्व कौन कौन से हैं पहले हम ये देखेंगे। तो न्याय दर्शन शुरू ही पहले श्लोक से ही जो है ये 16 तत्वों की बात करता है, जो कि हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, पितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये जो है वो 16 पदार्थ है जिनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है न्याय दर्शन में। तो हम अब देखेंगे कि एक एक जो है तत्व का क्या मतलब है। ठीक है, ब्रीफ में हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहला है प्रमाण। तो प्रमाण जो है उसके 4 प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? प्रमाण बनाते हैं। तो इंद्रिय, रूप तथा आदि विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द से व्यवहार के अयोग्य, भ्रम रहित जो चीज़ हमको पता चलती है, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष होता है, जो हम सेंसेस से पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक है, तो हम बुक को टच करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये बुक है। वी कैन फील इट, वी कैन प्रत्यक्ष, हम देख सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है। उसी तरह शब्द प्रमाण क्या होता है? आप्त पुरुष का उपदेश और पूर्ण आप्त परमेश्वर का उपदेश, जैसे कि वेद को कहा गया है, वो शब्द प्रमाण। वेद कैसे है? वो श्रुति है, बट वो शब्दों में प्रमाण है। ठीक है, वो कहे गए शब्द ही प्रमाण माने गए हैं। फिर दूसरा है प्रमेय। तो प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं: आत्मा, शरीर, इंद्री, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रमेय को जो है वो जानने योग्य हैं, ऐसा माना जाता है। और इनके 6 विशेष गुण होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें और एक एक को यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्रमेय में। तो 12 प्रमेय ये बताए गए हैं। उसके अलावा यहाँ बताते हैं 5 संशय के बारे में। तो संशय क्या होता है? एक ही वस्तु में समान धर्म के प्रत्यक्ष होने और उसके विशेष धर्म के अप्रत्यक्ष होने में 2 परस्पर विरोधी भाव का उत्पन्न होना संशय है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ का अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी है। जैसे कि फ़ोन है, तो फ़ोन जो है वो मिसयूज़ भी होता है। ठीक है, जैसे साइबर पुलिंग या कोई भी ऐसे साइबर क्राइम्स होते हैं, वो फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और फ़ोन का यूज़ भी होता है। जैसे कि अब आप यूट्यूब देख के इस चैनल से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों ही जब भाव होते हैं तो वो संशय कहलाता है। ठीक है,
और संशय जो है वो 5 प्रकार का बताया गया है। पहला, साधारण धर्म के ज्ञान से होने वाला। दूसरा, विशेष धर्म के ज्ञान से होने वाला। तीसरा, विरुद्ध दो पक्षों का विषय करने वाले वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान। चौथा, उपलब्धि या प्राप्ति और अनुपलब्धि अप्राप्ति की व्यवस्था एक पक्ष पर स्थिर न होने के कारण होने वाला। पांचवा, ये 5 संशय जो है ये बताए गए हैं। उसके बाद बताया गया है प्रयोजन। तो प्रयोजन किसे कहते हैं? जिस विषय का उद्देश्य कर प्राणियों की प्रवृत्ति हो वो प्रयोजन है, यानी कि जिससे ह्यूमन या फिर जो प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति जो है वो इम्प्रूव की जाए, जो प्रवृत्ति को बताए, वो आपका प्रयोजन है। फिर है दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत जिस पदार्थ में लोक व्यवहार को जानने वाले शास्त्र शून्य साधारण मनुष्य और शास्त्र को जानने वाले परीक्षक ऐसे दोनों प्रकार के प्राणियों की बुद्धि समान पाई जाए, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। यानी कि जो इंटेलिजेंट और मूर्ख दोनों के लिए समभाव रखता हो, ठीक है, उसकी बुद्धि जो है वो समान हो, वो आपका दृष्टांत है। फिर सिद्धांत क्या है? प्रमाण से सिद्ध हुए बाधा रहित निर्णय को सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो प्रमाण के द्वारा ऑथेंटिक सोर्स से अप्रूव्ड है और जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है, वो आपका सिद्धांत है। तो सिद्धांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सर्वतंत्र, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं। प्रतितंत्र, यानी कि किसी एक जगह उस हाइपोथेसिस या उस रूल को हम मानते हैं, किसी दूसरी जगह नहीं मानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अधिकरण, यानी कि किसी एक प्रकरण में वो सिद्ध है, दूसरे प्रकरण में वो सिद्ध नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, सिचुएशनल जो लॉज होते हैं वो अधिकरण सिद्धांत है। और चौथा है अभ्युपगम, यानी कि परीक्षा के बिना किसी वस्तु को स्वीकार कर लेना, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस या बिना एनालाइज के किसी भी वस्तु को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आपका चौथा अभ्युपगम सिद्धांत होता है। फिर है आपका अव्यय। तो अव्यय जो है वो 5 प्रकार के अवयव होते हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगम। ये 5 अवयव कहलाते हैं। फिर है तर्क। तो तर्क किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है, उसके ज्ञान के लिए जब हम सिद्धि रूप या प्रमाण पूर्वक विचार करते हैं तो वो तर्क है। या जब हम कोई चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं और उसके लिए लॉजिकल रीजंस या असर्शंस लगा के हम उस चीज़ को सोचते हैं या बोलते हैं, तो वो तर्क होता है, ठीक है। फिर है निर्णय। तो निर्णय क्या है? संशय उत्पन्न होने पर पक्ष या प्रतिपक्ष लेना, ठीक है, यानी कि अपने साइड या अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरे के पक्ष को वीक करना, दोनों के द्वारा अर्थ का निश्चय करना, ठीक है। मतलब अपने पक्ष को, या बोलना चाहिए कि किसी चीज़ का डिफेंड करना और किसी चीज़ को ऑफेंड करना सेम टाइम पे, और एक कंक्लूजन पे आना, वो हम निर्णय कहेंगे। कोई एक डिसीजन लेना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अब आप किसको चूज़ करेंगे? जैसे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, पर हम किसी एक को निर्णय करके लेते हैं। तो कैसे लेते हैं निर्णय, कैसे करते हैं? हम उसकी थ्योरी को समझते हैं कि हाँ, ये इसमें बात हुई थी, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ बताया गया था, तो ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है या इसी आंसर जो है ये आंसर करेक्ट है, तो वो हम निर्णय लेते हैं। फिर है वाद। तो वाद का क्या मतलब होता है? डिबेट करना, ठीक है। जब भी जिस प्रमाण और तर्क के स्वपक्ष का स्थान और प्रतिपक्ष का खंडन हो, जो स्वकृति सिद्धांत का विरोधी ना हो, प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों से मुक्त हो, ऐसे पक्ष और विपक्ष की सिद्धि का प्रकाश करने वाले वाक्य जो होते हैं वो वाद होते हैं, ठीक है। फिर है जल्प। तो जल्प का मतलब है वाद, यानी कि डिबेट के लक्षणों से युक्त छल, जाति, निग्रह स्थान से स्वपक्ष की स्थापना और परपक्ष का खंडन जिसमें किया जाए वो जल्प है। यानी कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ के लिए हम डिस्कस करें या डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, वाद कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे छल, जाति और निग्रह स्थान को एलिमिनेट करके जब हम अपना पॉइंट रखते हैं और वो वैलिड पॉइंट होता है, उसे हम जल्प कहते हैं। फिर आता है हमारा वितंडा। तो वितंडा जो है उसको क्या कहते हैं हम? जिसमें प्रतिपक्ष का स्थापन ना हो, ऐसे जल्प को वितंडा कहते हैं।
ऐसा डिबेट या ऐसा कन्वर्जेशन या डिबेट जहाँ पे जो प्रतिपक्ष है, खुद का पक्ष है, वो नहीं होता, उसको वितंडा कहते हैं। ठीक है। फिर है 5 हेत्वाभास बताए गए हैं। तो हेत्वाभास क्या होते हैं? जो हेतु से दिख पड़े, वस्तुतः हेतु के लक्षण से रहित हो, उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। मतलब जिसमें हेतु ना हो, कॉज ना हो, वो हेत्वाभास है। तो 5 प्रकार के ये बताए गए हैं: सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, सांध्य सम, अतीत काल। ये 5 तरह के हेत्वाभास यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद बात कही गई है छल की। तो छल जो है वो 3 प्रकार के न्याय दर्शन में बताए गए हैं। वाक्य कहने वाले के भाव से विरुद्ध अर्थ करके वाक्य का खंडन करना छल कहलाता है। यानी कि जो आप कहना चाहते हैं उसका कोई और जो है अलग मीनिंग निकाल के उस चीज़ का, उस वाक्य को कह रहा है, आपके वाक्य को काट रहा है, आपकी बात को कोई काट रहा है, आप जो बोलना चाहते हैं उसका अपोजिट मीनिंग निकाल के। ठीक है। कई बार होता है ना, हम कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं बट सामने वाला उसको गलत समझ लेता है, वही छल के लिए कहा गया है। और छल जो है वो 3 प्रकार का होता है: वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। उसके बाद आता है जाति। तो जाति जो है वो समान और विरुद्ध धर्म से किए जाने वाले खंडन को जाति कहते हैं। मतलब जब आप बिल्कुल सामान्य स्थिति के साथ, ठीक है, अप्रोच के साथ किसी के विरुद्ध धर्म या विरुद्ध जाते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, तो वो जाति कहलाता है। और फिर लास्ट आता है निग्रह स्थान। तो विरुद्ध ज्ञान और अज्ञान भी वादी को पराजित करने का कारण जो है वो निग्रह स्थान है। यानी कि आप अपोजिट ज्ञान, जैसे कि कोई बोल रहा है नहीं नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं वायलेंस कभी कभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। या फिर कई बार होता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोला जाता है ना कि जो मूर्ख होता है वो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से जो है डिबेट जीत जाता है, वो क्या है? वो आपका निग्रह स्थान है। तो ये 6 तरह के यहाँ पे क्या बताए गए हैं? आपके तत्व बताए गए हैं जिनको जो समझ लेता है, जो व्यक्ति या जो साधक इन 16 तत्वों को समझ लेता है, उसको जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है 5 ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो निर्वित्त होनी चाहिए। ये 16 तत्वों का ज्ञान तो होना चाहिए, प्लस 5 जो ये फैक्टर्स है या कंपाउंड्स है ये कम होने चाहिए, जैसे कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। इनसे छुटकारा पाने के बाद ही जो है मोक्ष मिलता है, ऐसा माना गया है। उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताते हैं कि तर्क, प्रमाण और वाद ये क्या है? नियमबद्ध विवेचन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ जो है प्री रिक्विसाइट्स चाहिए इनको कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। और ऐसा माना गया है कि न्याय के जैसा कोई दूसरा जो है वो फिलॉसफी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया? तत्व ज्ञान एलिमिनेट्स मिथ्या ज्ञान रिजल्टिंग इन मोक्ष। मतलब इस तत्व ज्ञान से जो न्याय में बताया गया है उससे क्या होता है? मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है और फिर साधक को या पढ़ने वाले को, फिलॉसफर को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ दुखा इज मोक्ष। जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे क्या बोला गया था? 5 चीज़ों से मुक्ति चाहिए, उसके बाद ही मोक्ष मिलता है। उसमें से सबसे पहला था दुख। उसके अलावा जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इन सब का खत्म होने से जो है आपको मोक्ष मिलता है। तो दुखों का अत्यंत नाश ही मोक्ष है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा न्याय दर्शन जो है वो एक आस्तिक दर्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के बारे में और कर्म फल के बारे में बात कही गई, यानी कि इसमें ईश्वर को जगत नियंता माना गया, यानी कि जगत को बनाने वाला क्रिएटर, और कर्म फल देने वाला माना गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गॉड को जो है वो सुप्रीम मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शन में आता है न्याय दर्शन। फिर यहाँ पे फीचर ऑफ गॉड बताया गया है। फीचर ऑफ गॉड कैसा है? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज, नन लाइक हिम, नन अदर देन लाइक हिम, एंड सोल ऑफ एवरी एक्शन। यानी कि वेद के ज्ञान का जिसके पास भंडार है, अपुरुषीय जो है, उनको हम ईश्वर मानते हैं।
ठीक है। और ईश्वर का साक्षात्कार ब्रह्म साधना से ना होकर शुद्ध अंतःकरण से होता है। तो हाउ टू एक्सपीरियंस ईश्वर, शुद्ध अंतःकरण से होता है, ना कि ब्रह्म साधना से ईश्वर का ज्ञान होता है, ऐसा न्याय दर्शन जो है वो मानता है। फिर बताते हैं ऑल कंपाउंड्स और पदार्थ आर ऑर्गेनिकली प्रेजेंट एंड देयर शुड बी अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब जो है वो सावयव होने चाहिए और उनका कोई चैतन्य कर्ता होना ज़रूरी है। ठीक है, चैतन्य कर्ता यानी कोई उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करे। ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया गया है बट कर्म फल इज अपार्ट फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग, परंतु मनुष्य को उनके कर्म और फल प्रदाता यानी कि जो भगवान है कोई चैतन्य सत्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर्म फल जो है वो सिर्फ ईश्वर के कंट्रोल में होता है, बाकी पदार्थ जो है वो मनुष्य जो है कंट्रोल कर सकता है, उनका ज्ञान पा सकता है, उनकी समझ बढ़ा सकता है। जैसे इसीलिए यहाँ पे बताया गया जो 16 तत्वों का ज्ञान जिसको मिल जाएगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो क्योंकि वो कंट्रोल करना भी सीख लेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस दर्शन देर आर 4 प्रमाण। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके पेपर 1 में भी उससे क्वेश्चन आ सकता है और पेपर 2 योगा के लिए तो आएगा ही आएगा। तो इंडियन लॉजिक में भी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रमाण का। तो प्रमाण जो है 4 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। फिर है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान यहाँ किसे कहा गया है? तो तत्वज्ञान एलिमिनेट्स ऑल द रूट कॉज ऑफ सफरिंग एंड दिस स्टेट इज नोन एज अपवर्ग। तो तत्वज्ञान के द्वारा जब सभी दुखों का अनंत नाश हो जाता है या खत्म हो जाते हैं और मनुष्य जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं अपवर्ग। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसा हुआ? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग ये जो विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, उसका निर्माण जो है वो शून्य से नहीं हुआ है, बट फ्रॉम परमाणु, दिक्, काल, आकाश, मन और आत्मा से हुआ है। ठीक है, मतलब इस जो न्याय दर्शन का मानना है वो ये है कि ईश्वर ने जो है इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो शून्य से ना करके परमाणु, दिक्, काल, आकाश, मन तथा आत्मा आदि उपादानों से किया हुआ है। फिर कहते हैं हु इज ईश्वर। तो ईश्वर कौन है न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग? वन हु इज सुप्रीम देन दिस कॉन्शियसनेस, पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट एंड प्रोटेक्टर, यानी कि संसार का निर्माता वह ईश्वर एक चेतन आत्मा है जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जगह पाए जाने वाला है, सब जगह व्यापमान है और संसार की भौतिक व्यवस्था का संरक्षक है, वही ईश्वर है। इसके अलावा बताया गया है कि ह्यूमन आर फ्री टू एक्ट, दैट इज वन कैन परफॉर्म गुड एज वेल एज बैड डीड्स सो एज टू फेस गुड एज वेल एज बैड रिजल्ट्स और भोगा, यानी कि मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, तो वह अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर सकता है और वही कर्म जो है उसके भोगों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे कि वो अच्छे भोग पाएगा, कैसे कर्म फल भोग उसको मिलेंगे, ये उसके कर्मों पर निर्धारित है, ऐसा इस दर्शन में बताया गया है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।